हेलो। स्वागत है एक बार फिर से। और हमने पढ़ लिए थे दो टॉपिक। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा हमने पढ़ा था अल्फाबेट। और तीसरा हमारा चल रहा है रैंकिंग टेस्ट। तो तीसरे टॉपिक में टाइप नंबर फर्स्ट तक हमने पढ़ लिया था। आज करते हैं टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में बेसिकली क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कुछ मित्र दे देंगे या कुछ छात्र दे देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाई जैसे 5 छात्र दे दिए, एक का दाएं से दाएं दाएं सिरे पर बिठा देगा, एक को उसके बाएं बिठाएगा, उसके तीसरे बिठाएगा, ऐसे बिठा करके बिठाएगा, पोजीशन दे देगा उसकी। तो हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न से टाइप नंबर सेकंड को समझते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, वरुण जयेश से बड़ा है। वरुण जयेश से बड़ा है। दिनेश हरेश से छोटा है। सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश वरुण से बड़ा है, किंतु दिनेश से छोटा। किंतु दिनेश से छोटा। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? तो भाई इस प्रश्न में पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखते हैं कि वरुण जयेश से बड़ा है। भाई जयेश से बड़ा कौन है? वरुण है। तो ये रहा जयेश, ये रहा जयेश। जयेश से बड़ा कौन है? वरुण है। कौन है? वरुण है। तो भाई हमने बिठा दिया जयेश से बड़ा किसको कर दिया? वरुण को कर दिया। भाई जयेश से बड़ा है वरुण, जयेश से बड़ा है वरुण। दिनेश हरेश से छोटा है। दिनेश, ये दिनेश है, ये कौन है? दिनेश। हरेश से छोटा है, हरेश को बड़ा कर देते हैं। हरेश से छोटा है। दिनेश हरेश से छोटा है। सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश वरुण से बड़ा है। सुरेश है जो वरुण से भी क्या है? बड़ा है। तो सुरेश को वरुण से बड़ा कर दो। भाई सुरेश वरुण से बड़ा है, किंतु दिनेश से छोटा। दिनेश से छोटा, तो यानी दिनेश को यहाँ बिठा दिया। और अगर दिनेश को यहाँ बिठाया तो दिनेश के आगे तो वैसे ही ऑटोमेटिक कौन है? हरेश है। कौन है? हरेश है। तो हमारा ये सीक्वेंस हो गया। तो अब पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? हरेश हुआ। कौन हुआ? हरेश। सबसे बड़ा कौन है? हरेश। पूछा सबसे छोटा कौन है? अगर इस प्रश्न में पूछ लेता सबसे बड़े की जगह छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा हमारा जयेश। सबसे छोटा कौन है? जयेश। कौन है? ये जयेश है सबसे छोटा। सबसे छोटा। बोल देता कि भाई मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है? तो मध्य में है सुरेश। मध्य में कौन बैठा है? सुरेश है। मध्य में कौन है? सुरेश है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 मित्रों में से महेश करण से लंबा है। 5 मित्रों में से, 5 मित्रों में से महेश करण से लंबा है। करण से क्या है? लंबा है। परंतु यश से नहीं। यश से नहीं, ठीक है। ऋतिक यश से लंबा है। ऋतिक यश से लंबा है। ऋतिक यश से लंबा है, परंतु अभिषेक से नहीं। ये लो, परंतु अभिषेक से नहीं। अभिषेक से नहीं। यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए, यदि
इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए, तो पंक्ति में पहले स्थान पर कौन होगा? तो पंक्ति में पहले स्थान पर कौन होगा? 5 मित्रों में से महेश कर्ण से लंबा है, 5 मित्रों में से महेश कर्ण से लंबा है, परंतु यश से नहीं। ऋतिक यश से लंबा है, परंतु अभिषेक से नहीं। यदि इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में खड़ा किया जाए, तो भाई बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे खड़ा करेंगे। तो पहली पंक्ति में बोल रहा है महेश कर्ण से लंबा है। महेश, ये महेश किससे लंबा है? कर्ण से लंबा है। ये कर्ण से लंबा है, यानी कि भाई कर्ण है इतना, तो महेश इतना हो गया, ठीक है। महेश कर्ण से लंबा है, महेश कर्ण से लंबा है, परंतु यश से नहीं। यानी यश से क्या हो गया? छोटा हो गया, तो यश से छोटा। ये लो, यश से छोटा कर देते हैं इसको, यश से नहीं। ऋतिक यश से लंबा है, ऋतिक यश से लंबा है, ऋतिक यश से लंबा है। भाई ऋतिक है जो यश से भी लंबा है। ये लो, ऋतिक, ऋतिक किससे लंबा है? यश से भी लंबा है, परंतु अभिषेक से नहीं। परंतु अभिषेक से तो छोटा ही है, तो अभिषेक यहां मिल जाएगा, अभिषेक से नहीं। देखो ये सही है कि भाई महेश कर्ण से लंबा है, महेश है जो कर्ण से लंबा है, ये किंतु यश से नहीं, यानी यश से क्या हो गया? छोटा हो गया। अब कह रहा है कि ऋतिक है जो यश से लंबा है, ऋतिक, ये ऋतिक यश से लंबा है, यश से लंबा है ऋतिक, ठीक है। तो यश से लंबा है ऋतिक, यश से लंबा है ऋतिक, ठीक है, यश से लंबा है ऋतिक, परंतु अभिषेक से नहीं। परंतु अभिषेक से तो छोटा ही है, तो कर दिया। तो बोलता है पंक्ति में पहले स्थान पर कौन आएगा? तो पहले स्थान पर आएगा हमारा कर्ण। कौन आएगा? कर्ण आएगा। पहले स्थान पर कौन आएगा? कर्ण। अंतिम स्थान पर कौन आएगा? अभिषेक। अंतिम स्थान पर कौन आएगा? अभिषेक। अंतिम स्थान पर कहाँ आएगा? अंतिम स्थान पर, अंतिम स्थान पर। और मध्य में कौन बैठेगा? मध्य में बैठेगा यश। मध्य में कौन बैठेगा? यश। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लोगों P Q R S T, 5 लोग कौन है? 5 लोग P Q R S व T में Q सिर्फ T से छोटा, Q सिर्फ किससे छोटा है? सिर्फ T से छोटा, ठीक है भाई। Q सिर्फ T से छोटा है, P सिर्फ S से लंबा है, P सिर्फ S से लंबा है। यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में, अब इनको सजाना कैसे है? अवरोही क्रम में, वो भी कौन सी? लंबाई में। लंबाई में इनको कैसे सजाएंगे? अवरोही क्रम में। अगर इनको लंबाई के अवरोही क्रम में सजाया जाए तो शुरू से तीसरा कौन होगा? यानी कि भाई अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले कौन आएगा? बड़ा, फिर आएगा छोटा, फिर आएगा छोटा, फिर आएगा छोटा, फिर आएगा छोटा, इस प्रकार से, ठीक है। तो अवरोही क्रम में हम बिठाते हैं। तो Q सिर्फ T से छोटा है, Q, ये रहा Q। Q सिर्फ किससे छोटा है? सिर्फ T से छोटा है, यानी कि Q सिर्फ T से ही छोटा है, सिर्फ T से छोटा है, ठीक है, T से छोटा है सिर्फ। और बोल रहा है P सिर्फ S से लंबा है, P, ये रहा P, P सिर्फ S से लंबा है, सिर्फ S से लंबा है, सिर्फ S से लंबा है, P सिर्फ S से लंबा है। यदि उन्हें लंबाई के अवरोही क्रम में सेट किया जाए, भाई देखो
Q सिर्फ T से छोटा है, यानी कि सबसे ही छोटा ही यही होगा, सिर्फ T से मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। और ये बोल रहा है P सिर्फ S से लंबा, P सिर्फ S से लंबा है, यानी कि R इनके मध्य बैठ जाएगा। तो R को इनके मध्य बैठाया, R को इनके मध्य बैठाया तो ये इस प्रकार से बैठ जाएंगे, इस प्रकार से बैठेंगे। तो बोलेगा भाई कि तीसरे पर कौन है, तीसरे स्थान पर अवरोही क्रम में सेट करने पर हमारा आया R तीसरे स्थान पर, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो Q सिर्फ T से छोटा, Q सिर्फ T से छोटा यानी सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा, ठीक है। फिर बोल रहा है P सिर्फ S से लंबा, P सिर्फ S से लंबा, तो भाई P सिर्फ S से ही लंबा है, P सिर्फ किससे लंबा है, सिर्फ S से लंबा, P सिर्फ S से लंबा, तो R होगा, यहां पर R हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। अगला क्वेश्चन है अनिल आनंद से भारी है। क्वेश्चन है कि अनिल आनंद से भारी है, आनंद से भारी है, अनिल आनंद से भारी है, अनिल आनंद से भारी है तथा आनंद विजय से भारी है। और आनंद विजय से भारी है, आनंद किससे भारी है, विजय से भारी है, आनंद विजय से भारी है। रमण अनिल से भारी है, रमण अनिल से भारी है, रमण अनिल से भारी है, तो सबसे भारी कौन, सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन, सबसे भारी कौन होगा। तो सबसे भारी सेट करते हैं इनको, तो अनिल को आनंद से भारी करना, भाई अनिल है, ये रहा अनिल, अनिल है जो आनंद से भारी, ये आनंद रहा, आनंद से भारी है। आनंद विजय से भारी है, आनंद कौन किससे भारी है, विजय से भारी, तो विजय से भारी हो गया, विजय से भारी है। रमण अनिल से भारी है, रमण है वो अनिल से भी क्या है, भारी है, रमण है, ये रमण रहा, रमण अनिल से भी भारी है। तो सबसे भारी कौन, सबसे भारी हमारा कौन है, रमण है, सबसे भारी कौन है, रमण है, ठीक है। भाई देखो पहले बोला कि अनिल आनंद से भारी, अनिल आनंद से भारी, तो अनिल है जो आनंद से भारी है, ठीक है, तो अनिल आनंद से भारी है। आनंद विजय से भी भारी है, आनंद विजय से भारी है, ठीक है, आनंद विजय से भारी है। अब बोल रहा है रमण अनिल से भी भारी है, तो अनिल तो ये यार अनिल से भारी किसको किया, रमण को किया, किसको किया, रमण को। तो सबसे भारी कौन हुआ हमारा, रमण, यही हमारा क्या है आंसर, ये इस सीक्वेंस में बैठेंगे तब ये रमण सबसे भारी होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। टाइप नंबर सेकंड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मित्र है, चार मित्रों ए बी सी व डी, सबसे हल्का बी में सबसे हल्का डी, सबसे हल्का डी बी है, सॉरी सबसे हल्का कौन है, बी है। सी डी से भारी है, 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 लेकिन ए से हल्का, लेकिन ए से हल्का, लेकिन ए से हल्का, तो सबसे भारी कौन, तो सबसे भारी कौन, सबसे भारी
कोण। सेट करते हैं इसको, इन सबको, तो इनको सेट किया तो बी को सबसे हल्का करना भाई, ये बी है, ये सबसे हल्का है, ठीक है। सी डी से भारी है, सी है जो डी से क्या है, भारी है, ठीक है, सी डी से भारी है, लेकिन ए से तो क्या है, हल्का है। देखो ये रहा लेकिन, ये लेकिन शब्द है, तो देखो लेकिन किसके लिए आया, तो सी डी से भारी है, सी डी से भारी है, लेकिन लेकिन ए से हल्का है, लेकिन क्या है, ए से हल्का है। सी है जो डी से तो भारी है, डी से भारी है, लेकिन ए से हल्का है, ए से हल्का है, और बी सबसे हल्का है, तो बी सबसे हल्का है। ये चार मित्र है, ये इन क्रम, इसी क्रम में सेट हुए भार के अनुसार, भार के अनुसार ये सेट हुए कि भाई बी सबसे हल्का, सी डी से भारी है, लेकिन ए से हल्का, ठीक है। तो इस प्रकार सेट हुआ, तो सबसे भारी हमारा ए होगा, सबसे भारी कौन होगा, ए होगा सबसे भारी। और सबसे हल्का कौन है, वो तो प्रश्न में दे रखा है, सबसे हल्का कौन है, बी, सबसे हल्का बी है, सबसे हल्का, सबसे हल्का, हल्का कौन है, बी है, ठीक है। इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब ये टाइप नंबर 2 हमारा पूर्ण हुआ, और उसके बाद में रैंकिंग टेस्ट काम कर लेते हैं, रिवीजन। क्या कर लेते हैं, रिवीजन, रिवीजन कर लेते हैं। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 का आज हम करते हैं रिवीजन। इसी के साथ ही इसी सेशन में हम रिवीजन कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन है, रिवीजन का पहला प्रश्न। अब रिवीजन का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा, नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा, नीरज एक पंक्ति में पीछे से तीसरा, और उस पंक्ति में कुल 12 लड़के हैं, और उस पंक्ति में कुल 12 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं। उस पंक्ति में कितने लड़के हैं, 12। और नीरज का पीछे से कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, उसका स्थान आगे से क्या होगा, तो मैं पूछ रहा है उसका, नीरज का, यानी कि उसका, यानी कि नीरज का आगे से कौन सा स्थान होगा। देखो ये रही पंक्ति, ये रही पंक्ति। अब पीछे से, यानी कि ये पीछे से और ये आगे से, तो पीछे से कौन सा स्थान है नीरज का, तीसरा है। कौन सा है, तीसरा। कौन है तीसरे स्थान पर, 3वें स्थान पर कौन है, नीरज है। कौन है, नीरज है। आगे से कौन सा स्थान होगा, तो भाई आगे से इसका स्थान कौन सा होगा, तो आगे से इसका स्थान होगा 10वां। आगे से कौन सा होगा, 10वां। अब पूछोगे कैसे, तो 10वां कैसे होगा, भाई पीछे से कौन सा स्थान है, तीसरा है। अब तीसरा है तो 12, तीसरा तो स्थान हो गया, लेकिन अब 12 में से 3 घटाया, 12 में से 3 घटाया, तो कितने बचे, कितने बचे, 9 बचे। 3 इनको घटाया, लेकिन इसका स्थान तो वही रहेगा, तो हम घटाएंगे कौन, ये पीछे 2 वाले, तो इसके दाएं तरफ कितने बैठे, 2, तो कितने हुए, 10। इस प्रकार से 10वां होगा। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 व्यक्ति बैठे हैं, 12 व्यक्ति बैठे हैं, तो 12 छात्र अगर पंक्ति में बैठे हैं, तो पीछे से इसका तीसरा, तो आगे से कौन सा होगा, आगे से देखो ये यहाँ पर नीरज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वां होगा। कौन सा होगा, 10वां स्थान इसका होगा। तो 12 - 2 किसका किया, 12 तो टोटल है, और लेकिन इसके दाएं तरफ कितने बैठे हैं, 2 बैठे हैं, तो उस 2 को माइनस किया तो इसका स्थान आ गया ना सीधा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
30 छात्रों की कक्षा में संजू का नीचे से 10वां स्थान है। 30 छात्रों की कक्षा में संजू का नीचे से 10वां स्थान है। 10वां स्थान, नीचे से कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। तो ऊपर से कौन सा होगा? तो भाई ऊपर से कौन सा होगा? तो ऊपर से कौन सा होगा? पंक्ति है, इस प्रकार से ऊपर नीचे पंक्ति है। बोल रहा है संजू का नीचे से 10वां, ये संजू बेटी है। कौन बेटी है? संजू। संजू का नीचे से स्थान है 10वां। संजू का नीचे से कौन सा स्थान है? 10वां। कौन सा है? 10वां। अब आप सोचो कि भाई नीचे से 10वां है तो इसके नीचे और कितने हैं? 9 जने बैठे हैं। कितने जने बैठे हैं? 9 जने बैठे हैं। 9 जने नीचे बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 9 जने नीचे बैठे हैं। 9 नीचे बैठे हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे 30। कितने हैं? 30। अगर इन 30 में से 9 को माइनस कर दें, अगर इन 30 में से 9 को माइनस करें तो इसका स्थान ऊपर से आ जाएगा। 30 में से 9 को माइनस किया तो हमारा कितना आया? 21 आया। यानी कि संजू का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? 21वां होगा। कौन सा स्थान होगा? 21वां। यानी कि ये खुद तो से इसका स्थान फिक्स है, इसीलिए इसके नीचे बैठने वाले व्यक्तियों को हमने घटा दिया। इसके नीचे वाले व्यक्तियों को हमने घटाया तो इसका ऊपर से स्थान ज्ञात हो गया। और इसी प्रश्न में अगर ऐसा पूछ लेता, इसी प्रश्न में ऐसा पूछ लेता, जैसे देखो टोटल छात्र कितने हैं? 30 है। टोटल छात्र कितने हैं? 30 है। बोल देता ऊपर से संजू का स्थान 20वां है। ऊपर से स्थान कौन सा है? 20वां है। कौन सा है? 20वां। तो नीचे से कौन सा होगा भाई? नीचे से कौन सा होगा? तो ऊपर से, इसके ऊपर कितने बैठे हैं? 19 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 19। अब 30 में से हम 19 माइनस करते, कितने माइनस करते? 19 माइनस करते, तो कौन सा स्थान आ जाता? 11वां। कौन सा आ जाता? 11वां। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान है। ऊपर से कौन सा स्थान है? ऊपर से समीर का 12वां स्थान है। ठीक है। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे हैं। आलोक, ये भाई आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। 8 स्थान नीचे है। 8 स्थान नीचे है। तो नीचे से आलोक का स्थान बताओ भाई। नीचे से आलोक का स्थान ज्ञात करना है। स्थान क्या होगा या क्या है? तो ये है 40 विद्यार्थी, ये है 40 विद्यार्थी, टोटल 40 विद्यार्थी। ठीक है, ये 40 विद्यार्थी हैं, टोटल 40 विद्यार्थी। अगर ये 40 विद्यार्थी हैं और बोल रहा है समीर का ऊपर से कौन सा स्थान है? भाई समीर का ऊपर से स्थान है 12वां। समीर का ऊपर से कौन सा स्थान है? 12वां। और 12वां बेटा कौन है हमारा? समीर बेटा। कौन बेटा है? समीर बेटा। 12वां समीर है। और इसके नीचे 8 स्थान, यानी कि इसके नीचे 8 स्थान, यानी कि ये 8, तो 8 स्थान कौन है? 8वें स्थान पर, यानी कि 12 + 8 कितना हुआ? 20वां। प्लस 8 किया, +8 कौन बेटा है?
8 स्थान नीचे आलोक का है, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे, यानी कि आलोक बेटा है, तो यानी 20वां है हमारा। 20वां कौन है? आलोक है। 20वां कौन है? आलोक है। भाई 12वां स्थान समीर का है, 12वां स्थान किसका है? समीर का। इसके 8 स्थान नीचे आलोक है, तो 12 प्लस 8 20, तो 20वां कौन होगा? आलोक होगा। तो ठीक है, 20वां आलोक है, तो नीचे से आलोक का स्थान कौन सा होगा? टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 40 है। कितने हैं? 40 है। अब आलोक के ऊपर कितने बैठे हैं? आलोक के ऊपर टोटल, आलोक का ऊपर से स्थान कौन सा है? 20वां है। कौन सा है? 20वां है। तो आलोक के ऊपर कितने जने बैठे हैं? 19 जने बैठे हैं। कितने जने बैठे हैं? 19 जने। तो आलोक का नीचे से स्थान क्या होगा? तो इस 19 को माइनस कर लेंगे तो आलोक का स्थान वही रहेगा और ऊपर ऊपर वाले माइनस हो जाएंगे। तो आलोक का स्थान कौन सा होगा? तो आलोक का स्थान होगा तो 40 माइनस 19 बराबर 21। तो आलोक का नीचे से स्थान होगा वो होगा 21वां। कौन सा होगा? 21वां। कौन सा होगा? 21वां। तो आलोक का नीचे से स्थान होगा 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक पंक्ति में ऊपर की ओर मुख किए हुए, उत्तर की ओर मुख किए हुए 25 बच्चों में क्यों दाएं छोर से 8वां? ये उतार ले तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख किए हुए 25 बच्चों में, मुख किधर है? उत्तर की ओर। टोटल बच्चे कितने हैं? 25 है। तो भाई 25 बच्चे हैं जिनमें सबका मुख किधर है? उत्तर की ओर है। सबका मुख किधर है? उत्तर की ओर है। क्यों दाएं छोर से 8वां है? क्यों है वो दाएं छोर से कौन सा है? 8वां। दाएं से, दाएं छोर से कौन सा है? 8वां है। क्यों दाएं छोर से 8वां है? और Q और D के बीच 10 बच्चे हैं। Q व D के बीच कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। यानी कि इनके मध्य कितने बच्चे बैठे हैं? 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो बाएं छोर से पंक्ति में D का स्थान कौन सा होगा? तो बाएं छोर से, बाएं से D का स्थान कौन सा होगा? अब देखो, ये है पंक्ति, ये है पंक्ति, और कितने जनों की? टोटल 25 जनों की। उत्तर की ओर मुख किया, यानी कि ऐसे उत्तर की ओर मुख करता। जब कोई भी सामने होता पेपर या बोर्ड या पेन लेकर के सामने होता बोर्ड या पेपर के, तो उसका मुंह हमेशा उत्तर की ओर होता है। तो अब दाएं से, तो ये दायां है, दाएं से Q का स्थान कौन सा है भाई? 8वां है। कौन सा है? 8वां है हमारा। ये Q है और ये है 8वां। कौन सा है? 8वां। फिर बोल रहा है Q व D के बीच कितने बच्चे बैठे हैं? 10 बच्चे बैठे। अब बताओ, दाएं छोर से अगर ये 8वां है, दाएं छोर से Q कितने स्थान पर है? 8वां। अगर ये खुद ही 8वें स्थान पर है तो क्या इनके मध्य 10 बच्चे बैठ सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये खुद ही 8वां है। अगर ये 8वां है और एक इधर बैठा दिया तो बीच में तो 6 ही बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 6। तो 10 जनों को बीच में बैठाना, 10 जनों को बीच में बैठाना है। 10 जनों को बीच में बैठाते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को बीच में बैठाया। और अगला कौन होगा? D होगा। अगला कौन होगा? D होगा। भाई देखो, 8वां ये है और 10 ये हो गए। 8वां ये है, 10 ये हो गए, 1 ये हो गया। अब जो बचा वो इधर से होगा स्थान, तो ये एक जोड़ लेंगे। भाई सीधा सीधा कर लो ना। भाई 8वां है, 10 इसको बिठाया, अगला होगा 10वां होगा। 10 बीच में बैठा तो 11 होगा। तो 8 प्लस कितना होगा? 11वां। तो ये होगा इधर से। तो 8 और 11 को अगर जोड़ेंगे तो 19वां होगा। कौन सा होगा? 19वां होगा। 8 और 11 19 होते हैं। 19वां होगा दाएं ओर से D। 19वां होगा दाएं से, दाएं से, दाएं से D किस कौन सी स्थान पर है? 19वां। दाएं से D कौन सा है? 19वां। अब टोटल 25 है। टोटल कितने हैं? 25 है। D दाएं से 19वां है, तो इसके दाएं कितने बैठे हैं? 18 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 18। पूछा है D का बाएं से स्थान कौन होगा? बाएं से D का स्थान कौन सा होगा? तो बाएं से D का स्थान होगा, तो हम टोटल करते हैं 25। टोटल हमें दिए कितने? 25। D के दाएं कितने बैठे हैं उनको हटा लो। तो D के दाएं से D कितना है?
दाएं से दी है 19वां, तो 18 इसके दाएं में बैठे, तो 18 को घटा लो तो इसका स्थान आ जाएगा भाई 25 में से 18 गए, 25 में से 18 गए तो कौन कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7 बचे। ठीक है, तो इसका स्थान इधर से कितना होगा? 7वां होगा, 7वां। अगर दाएं और बाएं से हमने टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि दाएं और बाएं का जोड़ हमेशा टोटल से एक अधिक होता है, तो दाएं और बाएं का जोड़ करते हैं 18, 18 और 7, 18 और 7 कितना होता है? नहीं 19 और 7, 19वां है ना इधर से। इसका डी का स्थान दाएं से 19वां है, बाएं से 7वां है, तो 19 और 7 कितने होते हैं? 19 और 7 26 होते हैं। तो एक माइनस करते हैं तो टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या आती है। एक माइनस किया तो आया 25, आया कितना? 25, जो कि हमें दे रखा है। तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि भाई इसका स्थान एकदम सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली रिवीजन में। कि 20 छात्रों की एक पंक्ति में राकेश दाएं से 12वां है। छात्रों की पंक्ति है 20 छात्रों की। कितने छात्रों की? 20 छात्रों की पंक्ति में राकेश, 20 छात्रों की पंक्ति में राकेश दाएं से 12वां है, 12वां है, तथा रमेश बाएं से 15वां, तथा रमेश किधर से? रमेश बाएं से 15वां है। बाएं से कौन सा है? 15वां है। दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? यानी कि रमेश और राकेश के मध्य कितने छात्र होंगे? तो दोनों के मध्य कितने छात्र हैं? तो दोनों के मध्य कितने छात्र होंगे? तो भाई देखो टोटल छात्र हमें दे रखे हैं 20। राकेश का दाएं से कौन सा स्थान है? ये पंक्ति है, ये है पंक्ति हमारे 20 छात्रों की। राकेश का दाएं से स्थान है कौन सा? राकेश का दाएं से 12वां है। कौन सा है? 12वां राकेश का। ठीक है, तो ये राकेश 12वां हो गया, राकेश 12वां स्थान हो गया। ठीक है, रमेश का बाएं से कौन सा स्थान है? 15वां है। कौन सा स्थान है? 15वां। अब भाई देखो ये रमेश का बाएं से 15वां, राकेश का दाएं से 12वां, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 15 और 12 कितने हो जाते हैं? 15 और 12 हो जाते हैं 27। जबकि हमें तो दे ही कितने रखे हैं? हमें तो दे ही 20 रखे हैं। इसका मतलब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि पंक्ति को ओवरलैप्ड कर देते हैं। पंक्ति को कितना कर लेते हैं? ओवरलैप्ड कर देते हैं। तो भाई पंक्ति को ओवरलैप्ड कर दिया है। पंक्ति को क्या कर दिया है? ओवरलैप। यानी कि स्थान देते वक्त दोनों व्यक्तियों को कितनी बार गिना है? इधर से गिनते वक्त रमेश को गिन लिया, इधर से गिनते वक्त राकेश को गिन लिया। तो पंक्ति में राकेश और रमेश को 2 बार गिना जा चुका है। क्योंकि भाई अगर इसको देखो बिठा देते हैं, एक प्रश्न समझने के लिए इसे बिठा देते हैं। टोटल कितने हैं? 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए? 20। अब बोल रहा है राकेश दाएं से 12वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये राकेश, ये कौन है? राकेश। और राकेश का स्थान दाएं से कौन सा है? 12वां। कौन सा है? 12वां, दाएं से 12वां। अब रमेश देखो, रमेश है 15वां बाएं से, रमेश है बाएं से 15वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये यहाँ से, तो ये है रमेश, ये है रमेश जो कि है बाएं से, और वो है 15वां। कौन सा है? 15वां। रमेश बाएं से 15वां। तो इनके मध्य कितने हैं? तो इनके मध्य कितने होंगे भाई? इनके मध्य कितने होंगे? तो भाई देखो ये है 15, ये है 15 और प्लस में कितना है? 12। दोनों का स्थान दे रखा है दाएं बाएं से। यानी कि राकेश का दाएं से कितना दे रखा है? राकेश का दाएं से दे रखा है 12वां, राकेश का दाएं से दे रखा है 12वां, और रमेश का बाएं से दे रखा है 15वां। तो दोनों को जोड़ा तो 12 और प्लस 15 किया तो कितना हुआ हमारा? 27 हुआ। कितना हुआ?
हाँ 27 हुआ, कितना हुआ 27। अब दोनों व्यक्तियों को दो दो बार गिन लिया तो इसको माइनस कर लेते, दो को माइनस कर लिया तो बचा कितना 25, कितना बचा 25। अब टोटल हमारा है ही कितना 20, तो संख्या ज्यादा हो रही है तो ज्यादा में से कम को घटा लो, ज्यादा कितना है 25 और है कितना टोटल 20, तो कितना आया 5। यानी कि इनके मध्य बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी, ओवरलेड पंक्ति करेंगे तो 2 माइनस कर लेंगे क्योंकि दोनों को दो दो बार गिना जा रहा है, तो एक एक बार ही गिनना है, तो ठीक है दो दो बार गिन लिया तो 2 माइनस में कर लिए, तो कितने बेटे 5 बेटे। अब गिन के देख लो भाई 1 2 3 4 5, गिन के देखने पर भी यही है। अब छोटा था तो गिन लिया, बड़ा होता तो नहीं गिन सका, तो इसलिए टोटल करो 2 माइनस करो, जितना टोटल आ रहा है ज्यादा में से टोटल संख्या कितनी दी रखी है उसको घटा लो, तो वो हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ओवरलैप्ड पंक्ति वाला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट अगला है 5 छात्र छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठे। क्वेश्चन है कि 5 छात्र छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठे, छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठे, ठीक है। पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया, पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किया, अधिक अंक प्राप्त किया। वाई को जेड से अधिक अंक प्राप्त हुए, वाई को जेड से अधिक अंक प्राप्त हुए तथा x को सबसे कम अंक नहीं प्राप्त हुए, तथा x को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए, x को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए। छात्रवृत्ति की परीक्षा में सबसे कम अंक किसे प्राप्त किया, तो ठीक है भाई करते हैं। 5 छात्र छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठे, तो 5 छात्र छात्रवृत्ति की परीक्षा में बैठे तो P ने Q से अधिक अंक प्राप्त किए, ये रहा Q, और Q से अधिक अंक किसे मिले, P को मिले, किसे मिले P को मिले, ठीक है। Y को Z से अधिक अंक प्राप्त हुआ, Y को किससे अधिक प्राप्त हुआ, Z से अधिक अंक प्राप्त हुए, और X को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए, x को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए, x को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए, x को सबसे कम अंक नहीं मिले, सबसे कम नहीं मिले, तो वही बोल रहा सबसे कम किससे मिला। अगर P या Q का कंपेयर इसके साथ हो जाता तो हम लाइन में बिठा देते, या P या Q का X के साथ हो जाता तो भी हम बिठा देते, ठीक है। तो P या Q का Y और Z के साथ कोई संबंध नहीं बिठा रहा है, X का भी P और Q के साथ नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है। ऐसे भी प्रश्न में ऑप्शन आते हैं, या तो दे देगा आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त, या दे देगा ऑप्शन में ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दे देगा इनमें से नन ऑफ दिस, इस प्रकार से दे देंगे। तो हमने रैंकिंग टेस्ट के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को पढ़ा और साथ में ही किया रिवीजन। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में पिछले पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए राम राम।